रायपुर में पत्थरबाजी, 12 कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस सरकार और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा रही, तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सड़क की लड़ाई सियासी रंग ले रही है? तो चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं राजेश निषाद और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया। दरअसल घटना की शुरुआत कैसे हुई, पूरा वाकया क्या है? चूंकि दिल्ली में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसदों की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। इसी के साथ साथ बीजेपी ने भी सभी कांग्रेस कार्यालय का घेराव का ऐलान किया। राजधानी रायपुर में बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन का घेराव किया गया। इस घेराव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही समर्थक आमने सामने हो गए थे। बीच में पुलिस थी, पुलिस के द्वारा बकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन इस बीच जमकर पथराव भी हो जाता है। पथराव इस कदर होता है कि तकरीबन 16 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। एक एएसआई समेत महिला कांस्टेबल और पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। देर शाम इन तमाम पुलिसकर्मियों को अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां उनका उपचार होता है और खुद रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव मिश्रा वहां पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल जानते हैं। इसके बाद पुलिस के ही द्वारा पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाती है। ये एफआईआर होती है खमारडी थाने में और खमारडी थाने के थाना प्रभारी भावेश गौतम के द्वारा ये एफआईआर होती है। इस एफआईआर में कांग्रेस के 12 नेताओं का नाम शामिल है। जिन 12 नेता शामिल हैं उस पे अमित शर्मा, इसके साथ साथ सुबोध हरितवाल, विनोद तिवारी, सुनील कुकरेजा समेत 12 नामजद कांग्रेसियों के नाम शामिल हैं। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी पारा छत्तीसगढ़ का गरमाता है। कांग्रेस के संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनके द्वारा ये बयान जारी किया जाता है और तीखा हमला छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के ऊपर किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि इस प्रदर्शन के दौरान चूंकि बीजेपी ने और उनकी सरकार की पूरी ताकत लगा करके कांग्रेस भवन पे हमला किया जाता है और इस हमले के दौरान उनके ही कांग्रेसियों के ऊपर ही आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, लाठियां भांजी जाती है और आरोप लगाया जाता है कि भाजपाइयों के द्वारा ही पत्थरबाजी की गई है। दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, उन्होंने इसका पलटवार किया और पलटवार करते हुए यह कहा कि कांग्रेसियों के द्वारा हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। साथ साथ यह भी कहा गया कि जिस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा गुंडागर्दी की गई है वो प्रदेश की जनता ने देखा है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। साथ साथ कांग्रेसियों के द्वारा यह भी चेतावनी दी गई है कि जिस तरह उनके नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है उसे पक्षपात करार दिया है और यह भी कहा है कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है। पुलिस इस तरह की पक्षपात की कार्रवाई ना करे और पूरे मामले को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी शिकायत की भी बात कांग्रेसियों के द्वारा कही जा रही है। हालांकि इसे लेकर के बीजेपी सिरे से नकार रही है और कांग्रेसियों को पूरी तरह से गुंडा बता रही है। फिलहाल 12 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब इस मामले में चूंकि सियासी पारा गरमाता नजर आ रहा है, सड़क की लड़ाई आखिर कैसे सियासी रंग तक पहुंच गई, ये अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है और प्रदेश का सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर पथराव की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस के आधार पे पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पथराव की शुरुआत कहां से शुरू हुई और ये सियासी पारा अब छत्तीसगढ़ पे रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें